हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है ये हमारा फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। ये फीटर फर्स्ट ईयर के कौन से एमसीक्यूज हैं जो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। उसमें आपको फीटर थ्योरी में से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन है, ये एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 नीमी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो एंड में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? व्हाट इज पर्सनल सेफ्टी? यानी कि आपकी पर्सनल सेफ्टी कौन सी है? इनमें से मशीन को साफ करना, कीपिंग द मशीन क्लीन, अपने काम पर ध्यान देना, फोकस ऑन योर वर्क, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, कीपिंग द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना, प्लेसिंग द टूल्स इन दियर प्रॉपर प्लेस। तो पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा में कौन सी आएगी? कीपिंग द मशीन क्लीन, फोकस ऑन योर वर्क, कीपिंग द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, या फिर प्लेसिंग द टूल्स इन दियर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे और फर्श को साफ करना, टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अपने काम पर ध्यान देना, फोकस ऑन योर वर्क, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। पर्सनल सेफ्टी में कौन सा आएगा? अपने काम पर ध्यान देना होगा, वही आपकी क्या होगी? पर्सनल सेफ्टी रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, निम्न में से अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। यानी कि ये यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो नेम द फॉलोइंग इसेंशियल सिंबल। ठीक है, तो इसेंशियल सिंबल जो आपको ये सिंबल नीचे दिख रहा है, ये किस चीज़ का है? स्टॉप का है, रास्ता दे यानी गिव वे का है, संरक्षित प्रोटेक्टेड का है, या फिर अनगार्डेड का है। ए बी सी और डी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अनिवार्य प्रतीक यहाँ पर आपको पूछा गया है, स्टॉप का है, गिव वे का है, प्रोटेक्टेड का है, या फिर अनगार्डेड का है। तो ये किस चीज़ का सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाता है? तो डियर फ्रेंड, ये जो हमारा सिंबल यहाँ पर रहने वाला, ये सिंबल हमारा है स्टॉप का। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर आपको उल्टा त्रिभुज का निशान मिले, ट्रायंगुलर का निशान मिले, ठीक है, तो वो किस चीज़ का सिंबल होगा? स्टॉप का सिंबल वो रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, और इसमें आपको दिया हुआ है, लिक्विडेबल ठोस की आग को वर्गीकृत किया जाता है। लिक्विड फ्लूइड यानी कि जो तरल चीज़ें होती है। ठीक है, लिक्विड में क्या आएगा? जैसे ऑयल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो क्या है? फायर्स ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, या फिर क्लास डी फायर। तो लिक्विडेबल जो ठोस चीज़ें हैं वो क्लास ए में आती है, क्लास बी में आती है, क्लास सी में आती है, या फिर क्लास डी में आती है। तो वो कौन सी फायर हो जाती है? तो लिक्विडेबल ठोस जो चीज़ें होती है वो क्लास बी फायर में आती है। ठीक है, अगर आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर ही एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको कुछ ही दिनों में इनकी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। डिटेल वीडियो में आपको जैसे इस क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, चारों आंसर के लिए कौन सा क्वेश्चन है वो सही मैच करेगा, यानी कि फर्स्ट आंसर है वो किसके लिए है, सेकंड किसके लिए, थर्ड किसके लिए, और फोर्थ आंसर है वो किसके लिए होगा। तो डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो जितनी भी रहेगी
जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। तो आप चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो या आप हिंदी के स्टूडेंट हो, आपके लिए सारे क्वेश्चन है वो कंफर्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? व्हाट इज द इमीडिएटेड लाइफ सेविंग प्रोसीजर? ठीक है, तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर इमीडिएट का पूछा है, तो क्या फर्स्ट एड होगा, प्राथमिक चिकित्सा होगी, चिकित्सक को बुलाना, कॉलिंग द डॉक्टर, या फिर गहन देखभाल करना, तो इंटेंसिव केयर करना है, या फिर चिकित्सा उपचार मेडिकल ट्रीटमेंट है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर कौन सा है? फर्स्ट एड है, कॉलिंग द डॉक्टर है, इंस्टीट्यूटिव केयर है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है? तो इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉलिंग द डॉक्टर, या फिर फर्स्ट एड, क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है फर्स्ट एड। ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक सिंबल वाला निकल कर आया है। इसमें दिया हुआ है, निम्न चेतावनी प्रतीक का नाम बताए। नेम द फॉलोइंग वार्निंग सिंबल। कौन सा चेतावनी का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है? क्या स्कूल का है, क्या प्रोटेक्टेड का है, या फिर अनगार्डेड का है, या फिर यहाँ पर पेडेस्ट्रियन वे का दिया हुआ है? तो इसमें से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? निम्न चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। क्या स्कूल का है, सुरक्षित का है, प्रोटेक्टेड का है, अनगार्डेड का है, या फिर पैदल चलने वाला मार्ग है? तो ये जैसे कि आप सिंबल में देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है कि एक सिंबल दिया हुआ है, वो है अनगार्डेड का। ठीक है, जहाँ से क्या ट्रेन का इंजन गुजर रहा है वो अनगार्डेड का सिंबल होता है। एक इसके अलावा गार्डेड का भी सिंबल होता है। ठीक है, पैदल चलने वाले मार्ग का भी सिंबल होता है। ठीक है, तो वो भी अलग अलग सिंबल होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी डिटेल वीडियो आपको अलग से एक प्लेलिस्ट आएगी थोड़े दिन में, वहाँ पर आपको ये वीडियो है वो डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? यानी कि फायर कोज्ड बाय वुड, पेपर, क्लॉथ कम्स अंडर विच क्लास? ठीक है, लकड़ी की आग है, कागज की है, कपड़े में लगी आग है, वो किस क्लास में आती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या फिर क्लास डी? तो कौन सी क्लास में आती है? लकड़ी, कागज, कपड़े की जो आग होती है वो हमारी क्लास ए फायर के अंदर आती है। ठीक है, तो क्लास ए फायर है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? विच फायर एक्सटिंग्विशर इज filled with carbon tetrachloride and bromochlor डिफ्लोरोमेथेन, BCF भी बोलते हैं, एक CTC भी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या फिर ब्रोमोक्लोरो फिलोरो मीथेन हो, BCF गैस हो, तो वो किसमें भरी हुई हमारी रहती है? तो फर्स्ट आंसर इसमें दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, हेलन एक्सटिंग्विशर है, फोम एक्सटिंग्विशर है, या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर या BCF फायर एक्सटिंग्विशर का एक और नाम होता है, वो होता है हेलन एक्सटिंग्विशर। ठीक है डियर फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार है वो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, और इसमें दिया हुआ है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? विच मैकेनिकल्स कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? नॉइस, शोर, विषैला, पॉइजन्स, अकुशल, अनस्किल्ड, या फिर अनगार्डेड मशीनरी? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? विच मैकेनिकल्स कम्स अंडर
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, नॉइस, पॉइजन्स, अनस्किल्ड या फिर अनगार्डेड मशीनरी। ए, बी, सी और डी में से क्या इसमें राइट आंसर हमारा हो जाता है? तो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत क्या आता है? हमारा नॉइस आता है। ठीक है, तो नॉइस इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसमें दिया हुआ है घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोका जाए, हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। ठीक है, कोई घायल व्यक्ति है, उसका रक्त है वो बह रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से रोकेंगे? तो क्या पट्टी बांधकर, बाय टेइंग द बैंडेड। ठीक है, टेइंग करना है, उसको बांधना है, क्या पट्टी बांधनी है? मरहम लगाकर, बाय अप्लाइंग ऑइंटमेंट। ठीक है, घाव पर टिंचर लगाकर, बाय अप्लाइंग टिंचर्स ऑन द वाउंड, या फिर घाव पर दबाव देकर, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वाउंड। तो घाव पर दबाव देकर होगा, घाव पर टिंचर लगाकर होगा, मरहम लगाकर होगा, या फिर पट्टी लगाकर उसके रक्त स्त्राव को रोकेंगे। तो ब्लीडिंग को हम किस प्रकार से रोकते हैं घायल व्यक्ति को? तो जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाती है या कट जाता है, कई बार ब्लेड से हमारा अंगुली वगैरह कट जाती है, नाइफ से, चाकू से हमारी अंगुली कट जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह को क्या है, दबाव देकर रखते हैं, यानी कि घाव पर दबाव देकर उसे क्या है, हम ब्लीडिंग को रोकना है। तो वैसे ही घायल व्यक्ति के साथ में हमें करना होता है, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वाउंड। जहाँ पर घाव है, जहाँ से कटा हुआ है, खून बह रहा है, उस जगह पर क्या है, हम हाथ लगाकर उसको दबाकर रखेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसमें दिया है दिए गए चित्र का नाम क्या है। इसमें फिर से एक सिंबल दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन सिंबल। सिंबल दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? क्या स्कूल का है, क्या संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड का है, अनगार्डेड का है, या फिर पैदल चलने वालों का मार्ग है, पेडेस्ट्रियन वे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक कोई लड़का है, कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, सड़क को क्रॉस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा, पैदल चलने वालों का मार्ग है। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई वैकेंसी निकल कर आती है ITI से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो इससे हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।